हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा एक कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। आप एक नए ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, इस फील्ड में आप नए हैं, या फिर आप ऑप्टोमेट्रिक के स्टूडेंट हैं, या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और आपको एक ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा एक कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन करना नहीं आता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, एक कैटरेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा। तो मेरे पास ये 3 ऑप्थेल्मोस्कोप है। इनके फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, इनके इल्यूमिनेशन सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, इनके प्राइस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप एक ऑप्थेल्मोस्कोप लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्थेल्मोस्कोप बेस्ट रहेगा, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रेटिनोस्कोप के बारे में बताया था कि आपके लिए कौन सा रेटिनोस्कोप बेस्ट रहेगा। तो वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जो नए ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं तो जब ऑप्थेल्मोस्कोप लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं कि जो ऑप्थेल्मोस्कोप होता है वह लंबे टाइम तक नहीं चलता है, या फिर जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है वह उनका अच्छा नहीं होता है, या फिर फंक्शनल सिस्टम अच्छा नहीं होता है। तो आपको एक कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए एक अच्छा ऑप्थेल्मोस्कोप होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा ऑप्थेल्मोस्कोप होगा तो आप अच्छे तरह से कैटरेक्ट को एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कैटरेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो 3 ऑप्थेल्मोस्कोप है तो मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। इनके पहले फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ और उसके बाद में जो ऑप्थेल्मोस्कोप है उसके द्वारा एक कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है ये हाइन के ऑप्थेल्मोस्कोप। तो जो हाइन के ऑप्थेल्मोस्कोप है ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑप्थेल्मोस्कोप है। जो भी आई हॉस्पिटल है सभी हॉस्पिटलों में यूज किए जाने वाला ऑप्थेल्मोस्कोप है। तो दोस्तों, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐड नहीं कर रहा हूं, यह वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए बनाई गई है। तो ये जो 2 ऑप्थेल्मोस्कोप है, ये बड़ा ऑप्थेल्मोस्कोप है और ये छोटा ऑप्थेल्मोस्कोप है। दोनों के जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है वह लगभग सेम होते हैं और दोनों के फंक्शनल सिस्टम भी दोनों के सेम है। तो इनका प्राइस थोड़ा अलग अलग रहता है। तो ये जो बड़ा ऑप्थेल्मोस्कोप है इसके अंदर 2 सेल डलते हैं, तो आप इसके अंदर सेल डाल के भी इसका जो यूज है वह कर सकते हैं। और जो छोटा ऑप्थेल्मोस्कोप है इसके अंदर भी 2 छोटे सेल डलते हैं। तो यह भी एक अच्छा ऑप्थेल्मोस्कोप है और इसका फायदा यह है कि इसको आप ऐसे ओपन करके और इसको आप कैरी भी कर सकते हो, पॉकेट में डाल के इसको कैरी भी कर सकते हो। तो हमारे पास जो रेगुलर स्टूडेंट है ऑप्टोमेट्री के, जो हमारे पास कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको हम एक्सपेरिमेंट के लिए ये छोटा ऑप्थेल्मोस्कोप दे देते हैं, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये दोनों ऑप्थेल्मोस्कोप अच्छे हैं, दोनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है हमारे पास वेलेज लाइन का ऑप्थेल्मोस्कोप, जो मैंने पिछली रेटिनोस्कोप की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो यह भी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो ऑप्थेल्मोस्कोप है आगे वाला, इसको निकाल के हम इसकी जगह रेटिनोस्कोप भी लगा सकते हैं और रेटिनोस्कोप उतार के हम एक पेन ऑप्टिक्स ऑप्थेल्मोस्कोप है वह लगा सकते हैं। तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसके आगे आप ऑप्थेल्मोस्कोप भी लगा सकते हैं और रेटिनोस्कोप भी लगा सकते हैं। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट आप इसके आगे यूज कर सकते हैं। तो अब इनकी प्राइस की बात करें तो जो हाइन के ऑप्थेल्मोस्कोप है, हाइन के, तो ये जो बड़ा ऑप्थेल्मोस्कोप है इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 35,000 से लेके 40,000 तक रहता है। और जो छोटा ऑप्थेल्मोस्कोप है इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 15,000 से लेके और 20,000 तक रहता है। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग जो ऑप्थेल्मोस्कोप है वह ले सकते हैं। और जो वेलेज लाइन का ऑप्थेल्मोस्कोप है इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 40,000 के अबाउट रहता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो ऑप्थेल्मोस्कोप है वह ले सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप जो ऑप्थेल्मोस्कोप ले रहे हैं तो वह एक अच्छा कंपनी का लें। आप जो सस्ते ऑप्थेल्मोस्कोप है वह ना लें।
उनका जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है या फिर फंक्शनल सिस्टम है वह अच्छा नहीं होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा एक कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो जब आप एक पेशेंट के कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन करते हैं तो उस पेशेंट को आप अनडायलेट प्यूपिल में भी देख सकते हैं और डायलेट प्यूपिल में भी देख सकते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तो वह अनडायलेट प्यूपिल में भी एक जो कैटरेक्ट है उसका एग्जामिनेशन कर लेगा, और जो नए ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं तो वो जब एक कैटरेक्ट का एग्जामिनेशन करते हैं तो आप जो प्यूपिल है उसको आप डायलेट कर लें। तो सबसे पहले आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है। बिठाने के बाद में जो ऑप्थेल्मोस्कोप है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास के अंदर से आपने जो पेशेंट है उसकी आई को देखना है। तो जब आप एक ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा एक पेशेंट की आई को देखेंगे तो उस आई के अंदर आपको एक रेड ग्लो दिखाई देगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस तरह का एक रेड ग्लो आपको ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा दिखेगा। तो अगर आपको पूरा जो आई का रेड ग्लो है वह पूरा क्लियर दिख रहा है, उस रेड ग्लो के अंदर कोई भी ओपेसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह एक नॉर्मल आई है, उसमें कोई भी कैटरेक्ट नहीं है। और अगर पेशेंट के रेड ग्लो दिखाई ना दे, तो अगर आप किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं और उस पेशेंट की आंख में आपको रेड ग्लो दिखाई नहीं दे रहा है, तो रेड ग्लो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट के कॉर्नियल ओपेसिटी भी हो सकती है, और मैच्योर कैटरेक्ट भी हो सकता है, या फिर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट भी हो सकता है, या फिर उसके विट्रियस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत सारी कंडीशन होती है कि जब एक पेशेंट के रेड ग्लो दिखाई नहीं देता है। तो जब आपको रेड ग्लो दिखाई नहीं दे तो आप जो आई है उसको टॉर्च से देख लो कि उस पेशेंट के कॉर्नियल ओपेसिटी तो नहीं है। और अगर आपको रेड ग्लो के अंदर कुछ ऐसे डॉट दिखाई दे या फिर सेंटर पॉइंट के अंदर कुछ डॉट दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट के कैटरेक्ट है। उसको इमेच्योर कैटरेक्ट भी हो सकता है, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट भी हो सकता है। तो यह कैटरेक्ट के टाइप होते हैं। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे आपको अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, अच्छा नॉलेज आ जाएगा, और आपको जैसे नॉलेज बढ़ेगा तो आप बिना प्यूपिल डायलेट किए जो कैटरेक्ट है उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो उस पेशेंट की आपको ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा देख लेना चाहिए। तो जैसे जैसे आप रेड ग्लो देखेंगे तो वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस भी आएगा कि जो रेड ग्लो है वह पूरा क्लियर दिख रहा है या फिर उस ग्लो के अंदर कुछ ओपेसिटी है। तो जैसे जैसे आप करेंगे तो वैसे वैसे आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। तो आप ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा हर पेशेंट का एग्जामिनेशन कर लिया करें। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।